नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रायपुर जलाओ राजस्थान मंडी भाव के अंदर। आज दिनांक हो चुकी है 28 मई 2026। ये वीडियो विशेष तौर पर प्याज से संबंधित जानकारियों के लिए बनाई जा रही है और नासिक के अंदर हमें आज का क्या रेट देखने को मिल पाया प्याज को, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ में कल की जो मीटिंग हुई है केंद्र के अंदर कृषि मंत्री के द्वारा, तो वो क्या सूचना जारी की गई है, किन किन बिंदुओं पर बात हुई है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल पाएगी। आगामी समय में आपको प्याज के अंदर क्या रुख देखने को मिलेगा वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। और अगर बात करते हैं तो 2-5 महीनों में प्याज के अंदर क्या असर होने वाला है वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ में दिल्ली के अंदर प्याज की क्या स्थिति है, राजस्थान की किस प्रकार की क्वालिटी दिल्ली के अंदर बताई जा रही है, वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। अतः आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल का आइकन ये दबाइए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके प्याज से संबंधित जानकारी की। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं किसान साथियों उत्तराखंडी प्याज की, अगर यहाँ पे बात करें तो 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो उच्चतम भाव है, और अगर सुपर से नीचे के भाव की बात की जाए तो नासिक प्याज बिक रहा है वो 19 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है किसान साथियों। अगर यहाँ पे न्यूनतम भाव माने नासिक का तो 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है, और अगर पुणे के सुपर प्याज के भाव की बात करें तो 2000 है, और अगर न्यूनतम भाव की बात करें तो 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। इंदौरी सुपर प्याज के भाव की बात करें किसान साथियों तो 1800 रुपए, और अगर यहाँ पे न्यूनतम भाव की बात करें तो 1400 रुपए के आसपास है। ये जो हम आपको बता रहे हैं सुपर क्वालिटी के जो भाव बता रहे हैं। अगर बात करते हैं शाजापुर के अंदर किसान साथियों तो 1700, और अगर न्यूनतम भाव की बात करें तो 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। और अगर यहाँ पे बात करें किसान साथियों खंडवा के अंदर, तो खंडवा के अंदर बात की जाए तो 1800 से लेकर जो न्यूनतम भाव है 1400 के आसपास, यानी कि लगभग सभी का जो एरिया प्याज का निकलने को आ रहा है किसान साथियों वो आ रहा है 1800, 1900 या 2000 के आसपास अभी प्रेजेंट टाइम में स्थिति बनी हुई है। अब कल की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से नासिक वाले प्याज पर डिमांडें बढ़ी है, या फिर एमएसपी रेट पर या नाफेड के द्वारा क्या क्या निर्णय है, सरकार को किस प्रकार से निर्णय बताए गए, तो इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। जहां वो 2 लाख टन माल खरीदने वाले थे, मेट्रिक टन जो माल खरीदने वाले थे वो बढ़कर 10 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच चुका है। अब इनका ये संभावना बताई जा रही है कि जो कल मीटिंग हुई थी कि वो 2 लाख टन से बढ़ाकर माल को 10 लाख टन तक खरीदेंगे। एक विशेष बात यह थी कि वो अलग से सोसाइटी में नहीं खरीदेंगे, हो सकता है तो मंडियों के अंदर स्वयं जाएंगे, वहां पे बेस्ट क्वालिटी का माल देखेंगे और वहीं से परचेस कर लेंगे, यानी कि वहीं से खरीदी की जाएगी। अगर और भी बात की जाए किसान साथियों तो नासिक के अंदर बड़ी जो खरीदी की बात की जा रही है, और ये केवल और केवल महाराष्ट्र नासिक जिले की बात जो बताई जा रही है नाफेड के द्वारा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि नाफेड हमारे राजस्थान या मध्य प्रदेश में भी आ जाएगा। ये अपन को बहुत बड़ी पहल चालू करनी पड़ेगी। जहां सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिल पाता है वहीं गवर्नमेंट अपना पैसा भी लगाना पसंद करती है ताकि उनके खर्चे भी कम हो और उनको अच्छी खासी खरीदी भी देखने को मिल सके। अगर एक और बड़ी बात देखने को मिल पा रही है किसान साथियों दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर राजस्थान की क्वालिटी को कमजोर बताया जा रहा है। इस बीच में आपको कब तेजी देखने को मिलेगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। एक चीज गवर्नमेंट ने बीज के ऊपर जो नई रणनीति तैयार कर ली है, इसके लिए बीज के ऊपर किसान साथियों उन्होंने एनओसी लगाने का फैसला किया है। यानी कि अब वो गवर्नमेंट है जो बांग्लादेश के अंदर क्या करते थे कि एक्सपोर्टर बांग्लादेश के अंदर बीज बेचते थे, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और नासिक ये मेन पॉइंट हैं जिनके द्वारा जो बीज है वो बांग्लादेश बेचा जाता था। उस पर गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसी लगाने वाली है, यानी कि टैक्स वगैरह कुछ भी बढ़ाकर उसको रोकेगी, जो इसका कहीं ना कहीं आपको अगले साल असर देखने को मिल पाएगा। हो रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर, तो आप सोच रहे हैं कि यार बांग्लादेश एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी उसके पास स्वयं का प्याज है किसान साथियों, तो अभी वो खरीदेगा नहीं। रही बात उन्होंने पहले ही मजबूत होते जा रहे हैं वहां के किसान, तो अपन नासिक या महाराष्ट्र से बीज ले जाकर बो रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्याज के अंदर फायदा देखने को मिल रहा है। अगर बात कर ले तो अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार प्याज के अंदर नहीं खुल रहे हैं। जैसे अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार खुलेंगे किसान साथियों तो आपको दबा के तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी जो किसान भाई के पास प्याज थे वो कैसे भी है बिना स्टोरेज के थे, वो खरीदे थे किसान, वो मंडी के अंदर लगभग पहुंच चुके हैं। अगर आपके पास भी प्याज है और अभी आपके खेतों में है या आपने उसे बेचना पसंद किया है हल्की क्वालिटी अगर आपके पास अभी भी है किसान साथियों तो आप कमेंट करिएगा। अब मान लीजिएगा किसान भाइयों ने भी सुपर प्याज जो अपने स्टोरेज में रखे हुए भंडार में, अगर वो कब निकलेंगे तो बारिश के समय एक हल्का सा झटका आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर जो जाले खुलते हैं।
कहीं ना कहीं इसका बारिश के समय हल्की सी मंदी आएगी, फिर उसके बाद तेजी का जो दौर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं किसान साथियों, तो जून 10 जून और 15 जून के आसपास आपको प्याज के अंदर तेजी का माहौल देखने को मिल पाएगा, वो भी 20 से 25 रुपए के आसपास, एंड 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो के आसपास आपको जून के महीने में तेजी देखने को मिलेगी प्याज के ऊपर, जो पहले ही सप्ताह में देखने को मिल सकती है, यानी कि आज से 7-8 दिन के बाद। अगर बात कर लेते हैं तो इसका बारिश का असर भी प्याज के ऊपर होगा, तो वापस से हल्की सी आपको मंदी देखने को मिल पाएगी। एक और राजस्थान की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो अलवर का प्याज आएगा, वो आएगा तो आपको हल्की सी तेजी और देखने को मिलेगी। अब अलवर का प्याज आने वाला है, वो सितंबर अक्टूबर के अंदर आपको अलवर का प्याज देखने को मिल पाएगा। और अलवर के प्याज के ऊपर भी दिल्ली का बाजार हुआ या आसपास के जो एक्सपोर्टर हैं वो भी निर्भर करते हैं, कि उनका कहना यह रहता है कि अलवर सबसे पहले प्याज लाकर दे देता है मार्केट में, और 2-3 दिन तक अलवर जिला कामयाब रहता है। तो राजस्थान के ऊपर कहीं ना कहीं इस चीज का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। रही बात नासिक के अंदर, अगर एमएसपी रेट की बात कर लेते हैं तो 1580 के हिसाब से अगर गवर्नमेंट खरीदी करेगी किसान साथियों, तो आपको इसका असर मार्केट में अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल पाएगा। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि प्याज के अंदर आपको 2 या 3 रुपए की तेजी देखने को मिल पाई थी, वैसी देखने को मिली है। अब आगामी समय में भी हम आपको कह रहे हैं किसान साथियों के प्याज के अंदर आपको तेजी का माहौल देखने को मिलेगा, इसलिए घबराए नहीं, विवेक से काम ले। जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे अपना प्याज सेल कर देना है तो कर दीजिएगा। पहले भी बहुत सारे किसान भाई ने 16, 17, 15 का भाव चला नहीं किया, फिर वापस उनको लॉस खाना पड़ा और कम दाम में अपना प्याज बेचना पड़ा। अब अपना टारगेट है 25-20 का, अगर 18-19 भी बिक रहा हो आपके लिए तो उसको बेचना पसंद कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल पाएगा प्याज के अंदर। क्योंकि उम्मीदें तो अपनी बहुत बड़ी रहती है, पर उसको पूरा करने में टाइम लगता है। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन नहीं भाव स्थिर रहता, भाव बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। प्याज और लहसुन के भाव डाउन और ऊपर नीचे होते रहते हैं। विशेष तौर पर अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलेंगे तो आपको प्याज के अंदर तेजी का रुख देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं युद्ध भी एक तरह से प्याज के भाव में या अन्य किसी फसल के भाव में रुकावट का दौर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं जानकारी आज की आपको अच्छी लगी होगी प्याज से संबंधित, और जहां से भी हमारी वीडियो आपने देखी है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। और आपको क्या लगता है, आपने कितने दिन का स्टॉक किया है और आपका प्याज कब बेचने की इच्छा है, वो भी हमें आप कमेंट करिए। धन्यवाद किसान साथियों।